स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मेरे चेहरे की खुशी भी है और थोड़ा सा चेहरे पे गम भी है। खुशी है इस बात की कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो गाड़ी चलते हुए देखी, ये गाड़ी है स्पोर्ट्स बाइक। भाई साहब, लोगों में इतना उत्साह है कि वो स्पोर्ट्स बाइक को भी कन्वर्ट करा रहे हैं अब इलेक्ट्रिक के अंदर, या खुद ही कर रहे हैं। R&D चल रही है, पर संभाल के चल रही है। प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं, ईवी एक्सपर्ट्स हैं, उनके अंडर गाइडेंस ये R&D चल रही है कि हम एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर बनाएं, इलेक्ट्रिक बनाएं, तो किस हद तक सफलता पा सकते हैं। केवल अकेला ओला या और दूसरी कंपनियां, चाहे वो आपकी कोमाकी हो, चाहे दूसरी टॉर्क कंपनी की हो, वो ही श्रेय नहीं ले जा सकती। हर आदमी कोशिश कर रहा है कि इस गाड़ी को कन्वर्ट कर दिया जाए। लोग पेट्रोल से मुक्ति पाने लग गए हैं और इसी मुहिम में आप शायद मिले हुए हैं पहले। ये है मेरे मित्र समीश मुर्किया। समीश जी, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग्स में। को देखा होगा आपने पहले, मेरे पिछले व्लॉग सारे खंगाल लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, इनको भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन दबा दो, आपको इसके रिगार्डिंग भी अपडेट दिखाऊंगा। आज एक छोटी सी मुलाकात थी इनसे। इन्होंने एक छोटी सी R&D इस गाड़ी के ऊपर करी। ये वाली स्पोर्ट्स बाइक इन्होंने अपनी मेहनत से इसको इलेक्ट्रिक में तैयार करवा रहे हैं। और आने वाले समय में कितनी सफलता मिलेगी, कितना टाइम लगेगा, पर जितनी सफलता कम समय में, जितनी मतलब अभी सफलता जो देख रहे हो आप, इतनी कम समय में जो इन्होंने ली है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। अब समीर जी, ये बताइए है क्या चीज़ ये गाड़ी अपन ने अपने हिसाब से एक बार तैयार करवाई थी। हाँ। और इस पे भी अपन खुद चला के देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है इसका, यानी कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह रही है। और काफ़ी कुछ इसमें सुधार करे भी हैं। और जिस हिसाब से धीरे धीरे चल रही है गाड़ी, लगता है कि इसके अंदर भी काफ़ी सुधारों की ज़रूरत है। अब जैसे कई कंपनियों का मैंने देखा, जस्ट इम्पोर्ट करते हैं गाड़ियाँ और जस्ट मार्केट में लाए, कस्टमर उनको बताता है, फिर वो धीरे धीरे करके सुधार करते हैं। हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि भले धीरे चलें, लेकिन गाड़ी में और कोई कमी नहीं है। शुरू से एक यही चीज़ हम लोगों की थी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेके आवें तो उसमें कस्टमर परेशान नहीं होना चाहिए। बस उसी को ध्यान रखते हुए अपन तो इसके ऊपर ये तैयारी इसमें करें। से जो पेट्रोल इंजन है वो हटा के और अपन इलेक्ट्रिक में इसको कन्वर्ट करने में जहां आज सफल हुए हैं, तो ये बताओ ये कितने किलोमीटर तक दौड़ रही है अभी, मतलब कितनी स्पीड ये रफ्तार ले रही है ये। ये तो नॉन आरटीओ के हिसाब से है। अगर आरटीओ वाले पे जाते हैं तो एक मॉडल है जो 75 की स्पीड मात्र 5 सेकंड में पकड़ लेता है। और वहीं अगर अपन इसमें सेकंड मॉडल पे जाते हैं, जो वो करीब करीब 90 से 120 की स्पीड पे आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप से इसको यूज़ करना चाहते हैं। बाकी लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक सक्सेस नहीं है, ये छोटा सा एक नमूना है उसके लिए। मतलब ये अभी कितने किलोमीटर चल रही है एक चार्ज में। इसमें भी अपन जो टेस्टिंग बैटरी का लगा के चल रहे हैं, हाँ। वो 45 किलोमीटर तक जा रही थी। लेकिन क्या, हम लोग वही सीख रहे थे धीरे धीरे, तो एक बार बैटरी में कुछ फॉल्ट आया तो BMS ने इसकी जो है एवरेज को ड्रॉप कर दिया है। अभी रिसेंटली उसके बाद में 24 का एवरेज आ गया था इसका। और बाकी इसमें जो बड़ी बैटरी लगेगी ना, तो उसमें अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी का वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब उस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। नहीं मतलब अगर इसका फाइन ट्यून कर दिया जाएगा तो हम्म। ये 50 चलेगी, मतलब 50 किलोमीटर तक तो चल जाएगी ना। सर, ऑन स्पीड 50 चलेगी, और वैसे अगर अपन चलाते हैं ना तो 100 किलोमीटर से नीचे का एवरेज नहीं रहेगा इसका। अच्छा। मिनिमम जो छोटा मॉडल रहेगा, इससे ऊपर वाले पे जाते हैं जो 84 वोल्ट के ऊपर तैयार होगी, उसमें करीब करीब ये मान के चलिए 150 तक का एवरेज जाएगा इसका। मतलब 150 किलोमीटर निकाल देगी ये। आराम से निकालेगी 84 वोल्ट पे। उसमें क्या पिकअप भी इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने, मैंने देख रहा हूँ ये हब मोटर ही यूज कर रहे हो क्या? मिड माउंट मोटर यूज की जा सकती है इसमें? इसमें ऑप्शन तो था, लेकिन हम लोग इसलिए इस पे जा रहे हैं क्योंकि मिड ड्राइव जो मोटर है, इस पे अगर मैग्नेट फेलियर आ जाता है तो उसको बहुत टिपिकल होता है इसको सही करना। इसको आज की तारीख के अंदर जैसे करीब करीब अपने 10 से 15 साल हो गए हैं, तो इसको कोई भी आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है जो जो भी मोटर रिपेयरिंग करता है।
हाँ। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको अपन ने लिया है। और सेकंड सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि इसमें लिमिटेड मैग्नेट्स है, तो उन मैग्नेट को कभी कोई डिस्चार्ज भी हो जाए तो नया लगाने में इतनी कॉस्ट नहीं आएगी जो मिड ड्राइव की मोटर्स में आ जाएगी। तो तो इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ जाएगी, मतलब अगर ये इस तरह का फ्रेम और पूरा ये तामझाम जो है, ये और फिर करीब उसके एक बाद अपना 70 इलेक्ट्रिक का पूरा 170 के आसपास की कॉस्ट जाएगी। 1,70,000, हाँ, और उसकी स्पीड अच्छी वाली मिल जाएगी अपनी, स्पीड आराम से 150 किलोमीटर की रेंज भी मिल जाएगी। 150 किलोमीटर अपने नॉन पे, और अगर ऑन स्पीड जाओगे तो 75-80 75-80। ऑन स्पीड, क्योंकि सीधी सी कैलकुलेशन है सर, जब भी अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो एवरेज कम अच्छा, होने फिर वाला है। आरटीओ अप्रूवल का अलग से चार्ज देना होगा, या वो आर किट जो आप लगाओगे वो आरटीओ अप्रूव्ड रहेगा? नहीं, ये मॉडल ही आरटीओ में आ जाएगा, आने अच्छा, वाले टाइम के अंदर यही मॉडल आरटीओ तो में आ उसका जाएगा। पैसा अलग से देना पड़ेगा अपने को? 170 के अंदर ही इंक्लूडेड होगा, मतलब 1,70,000 में ही वो? आरटीओ कंप्लीट होके मिलेगा आपको। तो ये तो एक छोटी सी खबर थी अपने उसके बारे में कि ये गाड़ी जो आप देख रहे हो, वो गाड़ी आपको 1,70,000 निकट भविष्य में, क्योंकि इसकी बैटरी है, मोटर है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ कनेक्ट हो रही है। मतलब कंट्रोलर भी हो गया, चार्जर भी हो गया, कन्वर्टर भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जब कनेक्ट होती है तो एक वर्थ हो जाती है। और लिथियम आयन बैटरी एनएमसी केमिस्ट्री की यूज़ कर रहे हैं अपन। इसकी अभी इस पे ना R&D चल रही है। अभी R&D यूँ चल रही है कि ये एनएमसी केमिस्ट्री में है। अब ये कह रहे हैं कि हम LFP पे भी कोशिश करेंगे इसको। इसकी स्पीड 75 तक की तो इन्होंने ट्राई कर ही दी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा इनका, वो होगा इसका कि रेंज बढ़ जाए। अभी जो 50 किलोमीटर तक की इन्होंने रेंज खींची है वो बैटरी की, जब क्वालिटी छोटी सी बैटरी है, जो जब वो बढ़ जाएगी तो वो भी हो जाएगी। तो अब इस पे जैसे जैसे R&D होगी ना, वो भी मैं समय समय पे दिखाता रहूंगा। आपको ध्यान हो तो मेरा पिछला एक व्लॉग था कि सबसे सस्ती बाइक, सबसे सस्ती स्कूटी चाहिए तो यहाँ से लो, और अमेजन वाला जो मैंने ब्लॉग शूट किया था, वो गाड़ियां भी आपके यहाँ से ही सेल हो रही थी। और वो गाड़ियां भी आज तक बहुत शानदार तरीके से अजमेर शहर में दौड़ रही हैं। मतलब लोग इतने खुश हैं उन गाड़ियों को लेकर। अब ये शुरुआत है। ये देखो, हर चीज के साथ पॉजिटिव भी जुड़ा रहता है, नेगेटिव भी जुड़ा रहता है। अभी कल परसों की बात है, एक कमेंट मेरे वीडियो पे आया हुआ है जिसमें उन्होंने मेरे को ये कहा कि मनीष भाई, हिमाचल के कांगड़ा जिले के अंदर टांडा रोड पे एक गाड़ी के शोरूम में 22 गाड़ियां 24 गाड़ियां जलकर राख हो गई। मैंने इसकी पूरी तस्दीक करी, कुछ यूट्यूबर्स के ढूंढने चाहे, ब्लॉग्स किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने भी नहीं बनाया, केवल एक यूट्यूबर ने बनाया था, वो भी छोटा सा कि 22 जल गई, कंपनी के ऊपर ब्लेम डालते हुए कि 22 जल गई। देखो, सीधी सी सच्ची बात है, कुछ कॉज होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। ये डीलर है और वो कंपनी है। कंपनी अगर कोई चीज बनाएगी तो बहुत सोच समझ के बनाएगी, और डीलर अगर कुछ करेगा ना तो वो बहुत सोच समझ के करेगा, क्योंकि कंपनी लार्ज स्केल पे काम कर रही है और डीलर एक उनसे छोटे स्केल पे काम कर रहा है। और कंपनी और डीलर के बीच में एक पारिवारिक संबंध होता है। अगर ये सीधी सी गणित है कि अगर किसी बेटे से कोई गलती हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर बेटा उछलने लग जाए कि नहीं मेरा पाँव भी जल गया, हालांकि जल गया तो देखना चाहिए ना उसका पाँव भी जल गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डीलर की गलती है या कंपनी की गलती है, या कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। एक दूसरे पे डालने से काम नहीं बनेगा। ये बात बनेगी कि आप दोनों एक दूसरे को तालमेल बिठाकर मामले को किसी तरह से सेटल करो, क्योंकि जो नुकसान हुआ है ना तो उसमें डीलर की गलती थी। डीलर ने जो गाड़ी में बैटरी निकाल के, जैसा कि मैंने 3 जगह ये मामले सुने, कैंपियर के है ना, वो तीनों रिप्लेसमेंट वाली, मतलब वो बैटरी होती है ना निकाल के, हैं स्वाइपेबल बैटरीज, तो स्वाइपेबल जो बैटरी उन्होंने हटाई, अब उसको रखने करने में हुआ चाहे कुछ ही हुआ, लापरवाही तो देखो कंपनी की भी ये है कि उन्होंने ऐसी बैटरियां बनाई कि वो छूटते गिर जाए तो कहीं से फट जाए तो पता भी नहीं लगे। और वो कंपनी बैटरी नहीं बना रही, वो किसी और कंपनी की है, और एक पर्टिकुलर कंपनी का जहां से वो बैटरी उठा रही है, तीनों के तीनों
साइगर कंपनी की थी, साइगर कंपनी की थी। साइगर कंपनी क्या BMS में या कोई सेल में प्रॉब्लम है, वो नीचे रखते ही टक से बोल जाता है, या लीकेज हो जाता है, या कुछ हो जाता है, या क्या नहीं होता है, ये तो सब जांच का विषय है। फॉरेंसिक जांच होगी उसकी, तब वो सामने आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये देखो, गाड़ियां नहीं जली, आप इस बात को नोट करना। चलती हुई गाड़ी में कोई ऐसा वो नहीं हुआ है, खड़ी गाड़ियों में आग नहीं लगी है, मतलब उनकी बैटरियों में आग नहीं लगी। वो बैटरी स्पेयर रखी हुई थी, वो अलग से रखी हुई थी, उसके अंदर डैमेज हुआ और उसने लेकर सबको लपेट दिया। तो नुकसान गाड़ियों का ही नहीं हुआ है, नुकसान शोरूम का भी हुआ है, नुकसान उस बंदे का भी हुआ है जिसने उतना बड़ा शोरूम बनाया कहीं से लोन लेकर। तो ये बात मैं, कंपनी के अधिकारी देख रहे हैं तो मैं उनसे भी यही कहूंगा कि देखो जी, आपके अपना परिवार है, अपना परिवार है, हम एम्पियर हैं और वो भी एम्पियर है, वो हमारा डीलर है। कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर टेबल पर सेटलमेंट करके और वो लेवल पे लिया हो तो वो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो चटपटे यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो तो मजे ले लेके यूट्यूब पे व्लॉग बनाएंगे जी, कंपनी की वो, इसमें कंपनी की भी बदनामी है और डीलर की भी टांग खिंचाई कहीं ना कहीं हो सकती है। वो तो बेचारा वैसे ही टांग खींच के बैठ गया। भाई किसी की गाड़ी अगर डैमेज होती है, किसी का शोरूम में जल जाता है, तो तकलीफ उसको ज्यादा है। खुद से कोई आग नहीं लगाता अपने घर को, ये बात भी समझने वाली है। तो अपन परिवार के सदस्य आपस में बैठकर सुलह करके और किसी तरह से इसको मैनेज करें, क्योंकि गलती कंपनी की नहीं है, कंपनी की गाड़ियों में नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है गलती। उसको बैटरी को, मैं जहां तक मेरे विचारधारा है, मिस हैंडलिंग की है। वो गाड़ी, वो बैटरी जो है मिस हैंडल हुई है, वो कहीं ना कहीं सेल लीकेज हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है, तभी जाके वो उसने रौद्र रूप लेके सत्यानाश कर दिया सब कुछ। खैर ये आने वाला मामला है, आने वाले समय में मैं समझता हूँ निपट जाएगा, सलट जाएगा। पर इस चीज को लेकर अपन नेगेटिव हो जाएं कि गाड़ी के अंदर आग लग रही है और उसके अंदर आग लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चटपटे यूट्यूबर जो कमरे में बैठ के यूट्यूब पे अपना फोड़ता से बकवास करते हैं ना, उनकी बातें सुनना छोड़ दो यार। किसी भी कंपनी की गाड़ी खराब नहीं होती और कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहेगा कि उनकी गाड़ियां जलें और लोग उसका वीडियो बना के और अपलोड करके, चटपटे वीडियो बना के अपलोड करके दिखाएं, और जो जिसका नुकसान हुआ वो माथा पकड़ के बैठा रहे। सर क्या लगता है आपको, कंपनी वाकई में डीलर्स का ध्यान रखती नहीं रखती? आप भी कहीं ना कहीं डीलर ही हैं, और एक तरह से देखा जाए तो आप भी कंपनी बनने वाले हैं कि आप भी है ना अपनी इस तरह से R&D करके कभी ना कभी भविष्य में एक कंपनी खड़ी करेंगे। तो क्या आप डीलर का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे? हमें लगता है कि कंपनी हमारा ध्यान नहीं रखती है, हाँ लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं हाँ किसी न किसी वे के अंदर कंपनी हर डीलर का ध्यान रखती है। बस वो समझने का, समझाने का या कोई चीज को करने का हाँ, तरीका सबका अलग अलग है। बस बस वही बात किसी का मैं, कम हो जाता है तो किसी का ज्यादा हो जाता है, बस इतना सा चलता है। क्योंकि ये एक सिस्टम है कि जहाँ सेल होती है वहाँ पे कंपनी का जो रहता है कि वो थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखती है, जैसे आज सेल कम होती है वहाँ थोड़ा सा कम ध्यान रखती है। और ये एक का नहीं, सभी का सिस्टम है, क्योंकि चलते हुए आदमी को सीधा सीधा सा कैलकुलेशन नजर देख लो, विकास का पहिया थमना नहीं चाहिए। मैं फिर कह बस। रहा हूँ कि पेट्रोल गाड़ियां अगर पेट्रोल पंप वाले हड़ताल पे भी चले जाएं, तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, तो आपके विकास का पहिया नहीं थमेगा। इलेक्ट्रिक तो मस्ट है। लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें 1 लाख में पूरे विश्व में, एक बड़े रेप्यूटेड अखबार की कटिंग थी, अगर वो मिलेगी तो मैं डाल दूंगा। उसमें था 1 लाख के अंदर 1500 गाड़ियां इलेक्ट्रिक की जलती हैं, और जबकि 2500 गाड़ियां पेट्रोल और डीजल इंजन की जल रही हैं। और वहीं 1 लाख का अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का रेशो देखा जाए, तो सबसे ज्यादा गाड़ियां पता है आपको किसकी जल रही हैं? हाइब्रिड, जिसमें इलेक्ट्रिक भी है या पेट्रोल भी है, और या फिर हाइड्रोजन है और पेट्रोल है। मतलब इस तरह की जो कॉम्बिनेशन में जो गाड़ियां बनी है वो जल रही हैं। मतलब ये सोचने वाली बात हो जाती है। नेगेटिव हर तरीके से होता है, ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस रूप में पॉजिटिव करते हो। तो ऐसा सोचने की या घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, आपने चैनल अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की बाइक एक तो बनते हुए दिखाऊंगा,
और ये वाली कितने की आ रही है और ये कैसे बन रही है ये भी दिखा दूंगा। इसके अलावा और मॉडल भी आपके पास आ रहे हैं सर इसमें? हाँ, एक स्प्लेंडर टाइप का डिलक्स के लिए बात चल रही है अपने, हाँ वो भी अपन आने वाले टाइम में लेके आएंगे। स्प्लेंडर रिसेंटली तैयार भी है मेरे पास, वो हिंदुस्तान वाली जो मैं बताया था, जी। लेकिन उसमें थोड़ा स्पीड का इशू चल रहा है। अगर वो आरटीओ जाती है तो अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको लाएंगे, क्योंकि क्या यहाँ सब जने स्पीड मांगते हैं। और अगर नॉन आरटीओ में रहा और अपने एक एवरेज कैलकुलेशन निकल गई तो उसको भी लाने की कोशिश है। तो देखा आपने ये जो चीज़ थी मैंने आज आपके सामने एक छोटे से उसमें रखी, पर हालांकि व्लॉग हो सकता है बहुत लंबा हो जाए। मैं इस व्लॉग को तो यहीं एंड कर रहा हूँ। इसके बाद जो अगला व्लॉग आएगा वो आप अपनी गाड़ी चार्ज कैसे करें उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं दूंगा आपको, कि चार्ज करनी है या कैसे डिस्चार्ज करनी है और क्या तरीका होना चाहिए। हालांकि मैंने पहले समझाया है, पिछले व्लॉग हो सकता है किसी ने देखे और किसी ने नहीं देखे हो, फिर भी मैं एक बार उसको वापस रिपीट करूंगा टू दी पॉइंट। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।